ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करें। बहुत आसान चैप्टर है, दो एक्सरसाइजेस इस चैप्टर में, और मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में कि लोड पुट वाले क्वेश्चन है। बहुत आसान चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। मतलब सीबीएसई को अपने पर शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ये चैप्टर डाला है क्लास 10th। इतना बस आसान बस। चैप्टर है ये। उनको अपने गिरवर में झांक के देखना चाहिए कि इतना सिंपल चैप्टर क्यों डाला उन्होंने। प्रोबेबिलिटी से भी इजी ये चैप्टर है। नाइन्थ में आप फैक्टराइजेशन करते थे, सेम आपको 10-12 क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करनी है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले से चैप्टर खत्म, 8-9 नंबर आपकी जेब में। और कई बार इतना सीबीएसई हरकतें करता है, इसकी केस स्टडी दे देता है, वो और भी आसान होती है। हाँ जी। तो लिख लो डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म होता था। वहां पे हम पॉलिनोमियल तो इसलिए इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखते, बट यहाँ पे सिंस हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यू वुड इक्वेट इट टू समथिंग। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये बहुत फेमस एमसीक्यू है इस चैप्टर का, कि विच वेरिएबल कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इट इज ए, बिकॉज अगर ए इक्वल टू जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, फिर तो लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये बात। हाँ जी। अब जो ये वाली बात है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात। हाँ जी। सो एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपकी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली। अब कुछ ऐसी भी आ सकती हैं जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी फॉलो नहीं हो रही होती। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का करते हैं। हमें ये चेक करना होगा कि जो गिवन सेट ऑफ एक्सप्रेशंस है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं या नहीं करते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का दे देते हैं ये लोग। मैं भी आपको हर टेस्ट में दूंगा। इकलौता ये चैप्टर है जिसमें आप बोलोगे आपको तो टेस्ट बहुत ही आसान था, इस चैप्टर में आपने तो टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। इतना आसान चैप्टर है ये। जी अच्छा, लिखते हाँ जी हाँ जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये। हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी वाला क्वेश्चन है ये एकदम। आपको इसमें चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, कि या ये जो इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप एलएचएस एंड आरएचएस को सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख पा रहे हो तो बढ़िया है, नहीं लिख पा रहे तो आपका आंसर नो है। राइट। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। तो करें हाँ जी। एक एलएचएस। मिनट में दो क्वेश्चन। ठीक है, एलएचएस की सिंप्लीफिकेशन, ऐसे ही मैंने आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3। -2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स प्लस 2x आ गया, माइनस 3 प्लस 2 आ गया। 3x इज इक्वल टू -1। सो क्या आ गया, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं। तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट में आप लिखोगे ए इज इक्वल टू जीरो एंड डिग्री इज 1। दिस इज द रीजन। या अगर जो असर्शन रीजन में आप, जिसमें आपकी गलतियां होती थी नाइन्थ क्लास में, ये वो वाला ही है। तो अगर आपका रीजन ये दिया हुआ है,
तो आप पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये रीजन के अलावा कुछ और उन्होंने गाथा अपनी राम पूरी कहानी लिखते हैं, वो कुछ और लिखा, गलत रीजन है। दिस इज द करेक्ट रीजन। ए इज इक्वल टू 0 एंड डिग्री इज इक्वल टू 1। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? कोई समस्या? सेकेंड पार्ट, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into x+3। तो x प्लस टू होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो x² + 2x, 2x नहीं 4x लिखोगे आप, 2 into 2x + 4, विच इज x² + 4x + 4। ठीक है, ये आपका था LHS। अब आपका RHS, 4 into x + 3, ये आपका हो जाएगा 4x + 12। कोई प्रॉब्लम? तो x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 4x + 12। ठीक है, तो x² + 4 इज इक्वल टू 12, x² इज इक्वल टू 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों नहीं है जी? हाँ हाँ है, सॉरी सॉरी। ऐसी गलती है नहीं जी। मैं इट इज, लिख रही हूँ, मैं 1 मिनट रुक जाओ। लिख लो लिख लो। इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको फॉर्म में लिखेंगे तो दिस वुड बी x² + 0 into x - 8 इज इक्वल टू 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। It is a good practice to write the equation in standard form. हाँ जी। लिख लिया? अब solution of a quadratic equation निकालना आता ही है हमें। ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्या? फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन, हाँ बिल्कुल। जो भी वैल्यू वेरिएबल की होगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितनी हो सकती है सोल्यूशन? दो। एट मोस्ट 2 zeros, राइट, हाँ जी। आर पॉसिबल फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? नहीं। चलो एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन वेदर x is equal to -half and x is equal to 1/3 are the solutions of the quadratic equation 6x² - x - 2 is equal to 0 or not। क्या करना है? x की बस वैल्यू डाल के देखना है वैल्यूज इक्वल टू पुट 0 या करनी हो है। रहा है क्या? बस वैल्यूज पुट करनी है। देखो कितने समझदार हो आप। लेट p of x is equal to 6x² - x - 2। ठीक है, when x is equal to -half, so p of -half निकालना है हमें। 6 into -half होल स्क्वायर माइनस ऑफ -half -2। अब इस चैप्टर में आपकी गलती किस चीज की होती है? गलती आपकी साइंस की होती है, तो साइंस में आपको केयरफुल रहना होता है। 6 into 1/4 प्लस हाफ -2, 3/2, हाँ या ना? तो ये 4/2 -2, 2 - 2 0। क्लियर? तो -half सोल्यूशन है या नहीं है? है। है। बढ़िया। ठीक है, अब क्या डालेंगे 1/3 को? when x is equal to 1/3, p of 1/3 निकालना है। 6 into 1/3 होल स्क्वायर -1/3 -2, तो 6/9 -1/3 -2, राइट। क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 लिया तो 1 - 6 नॉट जीरो। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ये आपका आ जाएगा -15/9, हाँ या ना? हाँ सो जी। p
1/3. This is not equal to 0, which means x minus half, x equal to minus half is a solution, whereas x is equal to 1/3 is not a हाँ solution. हाँ जी। कोई प्रॉब्लम? अभी तक आपको चैप्टर मुश्किल लग रहा है? बढ़िया। फाइंड वैल्यूज ऑफ के। अब देखना आपको आपका सारा 9th क्लास का पॉलिनोमियल याद हो जाएगा। सारे वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, एकदम लोटपोट चैप्टर है। के एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। याद है हम करते थे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, 2 डाल के एक इक्वेशन बनती थी, दिस इज इक्वल टू 0 वाली कहानी हम जो लिखते थे 4-5 मार्कर्स में p एंड q की वैल्यू निकालने। सेम वैसे ही काम करना है। लेट p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3, p ऑफ 2 निकालना है मेरे को। ठीक है, तो k इंटू टू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 - 3, 4k आ गया, प्लस 4 - 3, 4k प्लस 1, है ना। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच implies that k इज इक्वल टू -1/4। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप करोगे ऑफ कोर्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -a। ध्यान से करना, a आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। k की आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड के। वही हरकत, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के। सो p ऑफ -a निकालेंगे, तो -a होल स्क्वायर प्लस 2 के इंटू इक्वल्स a। टू 3a² क्या? अच्छा माइ ध्यान से भैया, ए स्क्वायर माइनस 2a² माइनस के आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -a² माइनस के। p ऑफ -a आपका 0 है, विच implies दैट -a² माइनस के इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू -a²। देख लो आप एकदम आराम से, बस फुल टाइम में देखने का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं? बढ़िया। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स of the quadratic equation 3x² minus 2ax plus 2b is equal to 0, find the values of a and b। याद है कैसे करते थे इस क्वेश्चन को? दो इक्वेशंस बना के आपके लीनियर में आ जाएंगी। याद ही होगा आपको, तो आपका फेवरेट होता था ये क्वेश्चन। p ऑफ x हो जाएगा आपका 3x² माइनस 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। p ऑफ 2 निकाल लें, यहाँ पे p ऑफ 3 निकाल लेते हैं। 3 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 3 12 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? हाँ जी। यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन लेने की फायदा तो है नहीं, बट चलो ले लेते हैं। 6 - 2a प्लस b। हाँ या ना? क्लियर है? p ऑफ 3 निकाल लें, 3 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 2a इंटू 3 प्लस 2b, सो 27 माइनस 6a प्लस 2b। हाँ जी। अब p ऑफ 2 इज इक्वल टू p ऑफ 3 होना ही चाहिए आपका, बिकॉज दोनों का आंसर 0 ही होता है। ये बात हाँ समझ आती है?
सो मैं विदाउट सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूँ, 4a+2b इज इक्वल टू 27 - 6a+2b। टू बी कट गया, -4a+6a इज इक्वल टू 27 - 12। 2a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15/2। ठीक है। अच्छा, अभी देख लो, आपको पता है P(2) इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट 12 - 4a+2b इज इक्वल टू 0, which means that 12 minus 4 into 15/2 plus 2b is equal to 0। 2 से कट गया, so 12 minus 30 plus 2b is equal to 0। So 2b is equal to 18 and b is equal to 9। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा क्वेश्चन था, निपट गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, ये लोग 3 मार्क में दे देते हैं ये क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? जी हाँ जी। अब सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला देखो, x² - 14x + 24 इज इक्वल टू 0। याद ही होगा आपको, x² इंटू 24 करेंगे हम, 24x²। फिर उसको ऐसे स्प्लिट करना है सो दैट वी गेट -14x। तो क्या बन जाएगा, -2x -12x, राइट? तो x² - 2x -12x + 24 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लिया, x -2 आ गया, यहाँ से 12 कॉमन लिया, x -2 आ गया, इज इक्वल टू 0। x - 12, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो जीरोस कौन सी आ गई, 12,2। जब क्लियर है तो बता दो मुझे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, x² - 8x -20 इज इक्वल टू 0। तो -20 इंटू x² हो जाएगा, -20x², -8x चाहिए तो 10x एंड 2x हो जाएगा, माइनस चाहिए तो -10x + 2x, है ना? So x² - 10x + 2x - 20 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x - 10 + 2, 2 कॉमन लिया तो x - 10 is 0। x - 10 into x + 2 is equal to 0। So your x would be 10 and -2। Clear? होना ही चाहिए क्लियर तो। हाँ जी हाँ जी। थर्ड, और ये जो अभी आपको थोड़ा पसंद नहीं था, 4√3x²। इसके 25 क्वेश्चन है। और मेरे को अभी 25 क्वेश्चंस करा रहे हो? नहीं, मैं आपको सारे नहीं कराऊंगा, कुछ होमवर्क में तो दूंगा। कितना होमवर्क देना है पहले मेरे को अरे ये मैं बताओ। वैसे नहीं कराऊंगा ना, मैं अपनी ही क्लास में कराऊंगा, आज बस 25 नहीं करा रहा। 4√3x² + 5x - 2√3 इज इक्वल टू 0। आपको याद हो जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन की मेरी 2-3 क्लासेस चली जिससे मैं सॉल्व करवा रहा था आपको, तब मैंने आपको होमवर्क कहाँ दिया था? जब मेरा हो जाएगा तब मैं आपको होमवर्क दूंगा। ट्राई करो इसको, चलो। 8x - 3x हो जाएगा, हाँ या ना? क्या कॉमन लोगे इधर से, 4 कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लोगे, √3x + 2। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, √3 कॉमन ले लोगे, तो √3x + 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x - √3 इंटू √3x + 2 इज इक्वल टू 0।
तो x क्या आ जाएगा आपका √3/4 एंड यहाँ पे आ जाएगा -2/√3। तो ये है आपका आंसर। क्लियर है? हाँ जी। फोर्थ पार्ट, t² + 3t - 10 इज इक्वल टू 0। t² इंटू -10 -10t² हो जाएगा 5t 2t। हाँ जी। जी। तो +5t - 2t, राइट? So this would be t² + 5t - 2t - 10 is 0। t कॉमन लेंगे तो t -5 आ जाएगा, -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t -5 आ जाएगा। सही कर रहा हूँ मैं? तो यही है। +5 आएगा, सॉरी +5 आएगा ना। t हाँ कॉमन जी। लेंगे तो t +5 होगा ना, मैंने t -5 लिखा है। t+5 है। तो t -2 इंटू t +5 is 0, so t is equal to 2, -5। यस। Yes. Fifth one, x² - 10x + 21 is equal to 0। एक सेकंड। x² into -21 3 -21 एंड 7 Sure, -3 एंड -7 पक्का? का। वेरी गुड। x -7 and x -3, तो x की वैल्यूज क्या आ गई 7, 3। क्लियर है? 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। हाँ जी। करो, आपके लिए करने के लिए यही बना था। 8x² into -21 है ना। 168 नेगेटिव। स्प्लिट देखो कैसे करेंगे। पे देखो। 14 and 8, 7 × 2 14 होता है। नहीं, नहीं होगा। 14 × 8 में होगा। नहीं होता, कुछ और होता है, सॉरी। 3 × ओ 28 and 6 बन रहा है ना, देखो। 7 × 2 14, 14 × 28 एंड 3 × 2। हम्म।
तो हमारा क्या बना था, 28 and 6 बन रहा है ना। सो 8x² माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 7 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 7 इंटू 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 7/2 एंड माइनस 3/4। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट, 15y² इज इक्वल टू 41y माइनस 14। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, है ना। 15 into 14 हो जाएगा, 210। 2 से किया 105 आ गया, फिर 3 से करेंगे 9, 135, 751, 35 and 6। हाँ। आप, मेरे को लगता नहीं प्राइम फैक्टराइज करके आप सीधा सोचने लग जाते हो। बड़े नंबर्स में एक बार करके देख लेना चाहिए। ठीक है, 5y कॉमन ले लेंगे तो 3y माइनस 7। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 2, तो 3y माइनस 7 इज 0। सो 3y माइनस 7 इंटू 5y माइनस 2 इज 0। y इज इक्वल टू 7/3 कॉमा 2 कॉमा 2/5, राइट। आप जितनी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो ना, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस की, आपके लिए आगे का चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। और ये आपकी इसलिए जल्दी जल्दी हो रही है क्योंकि आपने पॉलिनॉमियल्स की बहुत प्रैक्टिस की थी, अगर आपको याद हो। 8th, 6x² प्लस 40 इज इक्वल टू 31x। तो 6x² माइनस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सो 240x²। 20 into 12 होता है नहीं बन रहा, करके देख लो, सबसे बेस्ट है। 2 1 2 0 2 60 2 30 3 10 2 5 5 1। हमें 31 चाहिए। 16 and 15, 16x 15x माइनस माइनस, पक्का। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 5 लेंगे। 3x माइनस 8 इज 0। 2x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो गया आपका, 5/2 हो गया, 8/3 हो गया। कोई प्रॉब्लम? 9th, 21x। करवाने हैं? क्या? कितने करवाने हैं?
15 तक। 21x² माइनस 2x प्लस 1/21 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो 21 इंटू 21x² माइनस 2x प्लस 1/21 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 441x² माइनस 42x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब 441x², 21x 42x, यही हो गया, है ना। तो 41x² माइनस 21x माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 21x कॉमन लिया तो 21x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो 21x माइनस 1 इज 0। तो x इज इक्वल टू 1/21। क्लियर। ये देख लो, आपके सिर्फ एक ही जीरो आई है इसमें। दिस इज योर जीरो, वन डिस्टिंक्ट जीरो। चाहूँ अगले पे, 10th वाला, गिविंग यू टाइम टू डू इट। करवाया हुआ मेरा क्वेश्चन। अरे क्या करवाया हुआ है ये तो। याद है आपको कैसे करते थे √5 वाला? नहीं। देखो, 3x² इंटू -5 है, 15x² आ गया यहाँ पे, -15x² आ गया। अब देखो, √5 तो आपको चाहिए ही चाहिए, √5 तो चाहिए ही ना आपको, क्योंकि 2√5 है। हाँ या ना। माइनस 5√5 माइनस 3√5। क्या बोला आपने? 5√5 हम्म। माइनस पॉजिटिव का 5√5। ये नहीं, पॉजिटिव 5√5 माइनस 3√5। करो उसका मल्टीप्लीकेशन, 75 आ रहा है। देखो, 15x² में से अगर आपने √5 कर लिया तो 5 तो कट ही गया ना, तो आपके पास 3 बचा। अब आपको 3 को एलोकेट करना है। सो 3√5 एंड √5। सो 3√5x माइनस √5x, 3x² प्लस 3√5x माइनस √5x माइनस 5 इज 0। तो यहाँ पे आपका 3x आ जाएगा। तो x प्लस √5 माइनस √5 कॉमन लिया, x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 3x माइनस √5, एक ब्रैकेट बना, दूसरा बना x प्लस √5, एंड योर आंसर वुड बी √5/3 एंड माइनस √5। कोई प्रॉब्लम? पक्का? जाऊं अगले क्वेश्चन पे, 11th। x² माइनस √2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसमें ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -√2x आ जाएगा प्लस x प्लस √2 इज 0। ठीक है, क्लियर। अब x कॉमन ले लो, तो x माइनस √t आ जाएगा, यहाँ पे माइनस x है, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू √2 कॉमा 1। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? ट्वेल्थ क्वेश्चन है आपका इसमें, √3x² प्लस 9x
प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। ट्राई करो ये क्वेश्चन, खुद हो जाना चाहिए आपका। √3 x² इंटू 6√3। ये तो 18 आ रहा है। 18 x² आ रहा है। 9x चाहिए तो 6x 3x। पक्का? हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ठीक है, क्या कॉमन लेंगे इसमें से? अगर मैं इन दोनों में से लूँ और इन दोनों में से लूँ तो मेरे लिए बेटर होना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। √3 x² प्लस 3x प्लस 6x प्लस 6√3 इज 0। √3 कॉमन लिया, √3 x कॉमन लिया, तो x प्लस √3 एंड 6 कॉमन लिया तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √3 इंटू √3 x प्लस 6 इज 0। सो x इज इक्वल टू -√3 कॉमा -6/√3। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर, अगर आपने ये लिख के आया, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, विल हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। यू कैन राइट इट एज -2 इंटू √3 इंटू √3/√3। √3 कट गया, सो -2√3। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है। 13, 4√5 x² प्लस 3x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। सो 4√5 इंटू -2√5 40 आ जाएगा आपका। इसको स्प्लिट करना है, 8x 5x। अब तो आसान लग रहे होंगे। बस होगी। लास्ट दो करने हैं और। 2x कॉमन लेंगे इधर, 4 कॉमन ले लेते हैं ना। तो √5 x आ जाएगा प्लस 2, माइनस √5 कॉमन लिया तो √5 x आ गया यहाँ पे, प्लस 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो √5 x प्लस 2 इंटू 4x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2/√5 एंड √5/4। ये है आपका आंसर। क्लियर? हाँ या ना? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। √3 x² माइनस 2√x minus 2√3 is equal to 0. I want you to try this question. Again, important question. √3 x² into -2√3, which means this is -2 into 3 x², which is -6 x². अब bifurcate आप करो। क्या?
हुआ? हाँ जी। तो √3 x² माइनस 3√2 x प्लस √2 x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपने √3 x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका x आ गया। यहाँ से आपका √6 आ रहा है। हाँ, प्लस यहाँ पे आपने √2 कॉमन लिया तो x माइनस √6 आ गया। सो √3 x प्लस √2 इंटू x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू √6 माइनस √2/3। इंपॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है, क्योंकि इसमें कॉमन लेने में आपको 6 6 वो सब करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लो कि पूरा अगर मुझे सॉल्व करना है, तो मेरा अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मेरा टॉपिक क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आपका रिलीफ इसके बाद। 5x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, x इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन एलसीएम ले लोगे तो 5x² प्लस 1 इज इक्वल टू 6x। अब तो कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, सॉल्व कर पाओगे अब आप? 5x² आ जाएगा, 5x एंड x देन एक्स। माइनस 5x कॉमन लिया तो x -1, -1 कॉमन लिया तो x -1। तो 5x -1 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। सो योर x इज इक्वल टू 1/5 एंड x इज इक्वल टू 1। 1,1/5 इज योर आंसर। क्लियर? हाँ जी। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट। गुड जॉब। ठीक है।